हेलो एवरीवन। जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि विद इन 2 वीक में हम इंटरव्यू के सेशंस को लाएंगे। ये आपका पहला इंटरव्यू का सेशन रहने वाला है, जो कि जो भी आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आ रखे हैं आईआईटीज़ में, आइजर में या फिर बार्क में, तो हम उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और अप्रॉक्सीमेटली हर एक वीडियो में 10 क्वेश्चंस जो है आपको देखने को मिलेगा। और 1 वीक में मैं कोशिश करूँगी कि मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 या फिर 3 वीडियोस मैं ला सकूँ इंटरव्यू के, जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, और उसको हम प्रॉपरली सॉल्यूशंस भी देखेंगे कि उनके सॉल्यूशंस क्या क्या रहेंगे। सो दिस इज़ द थिंग, एंड सो लेट अस स्टार्ट विद इट। यहाँ पे मेनली हम ग्राफ के क्वेश्चंस को गो थ्रू करेंगे। सबसे पहला आपका क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछा हुआ है, जो कि मैक्सिमम जगह ये क्वेश्चंस ये पूछे जाते हैं कि आपको y इज़ इक्वल टू ln ऑफ x का जो ग्राफ जो है वो ड्रॉ करना होता है। ये आपका बहुत ही सिंपल होता है। इसमें मेनली आपको करना क्या होता है कि आप y इज़ इक्वल टू ln x के ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम कैसे लिखते हैं कि जैसे इसको हम लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू ई टू द पावर y, भी इस चीज़ को हम लिख सकते हैं। एट x इज इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -इन्फिनिटी हो जाएगी, और x इज इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू 0 हो जाएगी। एंड x इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे y की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी होती है। जैसे हम इसको लिख सकते हैं ना कि ln 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ln 1 की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सो दैट्स वाई यहाँ पे y इज इक्वल टू 0 हो जा रहा है। और x की वैल्यू जब आप 0 ले रहे हो, यहाँ पे अगर x की वैल्यू आप 0 लिखते हो, तो जैसे आपको पता है ना कि ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू 0 होती है, तो ये कब होती है, तब जब हमारी ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी होती है। इसका मतलब कि y की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी है, तो x की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। एंड ई टू द पावर इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी होती है। यहाँ से यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ई टू द पावर इन्फिनिटी की वैल्यू, x की वैल्यू इन्फिनिटी आ रही है। यहाँ पे अगर x इज इक्वल टू अगर 1 देखा जाए, तो y की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जा रही है। और x की जो जीरो वैल्यू पे ये क्या अटेंड कर रही है, y की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी की तरफ ये जा रही है। इसका मतलब कि इसका ग्राफ जो है कुछ समथिंग इसका ऐसा हो जाएगा, ऐसे समथिंग कुछ ग्राफ हो जाएगा। और x की वैल्यू जैसे ही इन्फिनिटी की तरफ, इधर की तरफ जा रहे हैं, तो ये y इज इक्वल टू इन्फिनिटी, मतलब कुछ ऐसा ऐसा ये ग्राफ कुछ ऐसा जा रहा है। तो हम इस चीज़ से कंक्लूजन हम क्या निकाल सकते हैं कि जो भी हमारी जो निगेटिव जो x वैल्यू होती है, निगेटिव x वैल्यू, वो हमारी एग्जिस्ट नहीं करती, नॉट एग्जिस्ट। इससे हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं। और यहाँ पे जो हमारी 0 और 1 के बीच में जो भी वैल्यूज़ जो आ रही है, वो हमें y की वैल्यू नेगेटिव मिल रही है। एंड आफ्टर दैट 1 के बाद की जो भी वैल्यू है, वो हमें पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है। तो अगर हम कहें कि अगर हम ऐसे बोलते हैं कि ln-3 की वैल्यू क्या होगी, तो ये हमारी क्या होती है, नॉट डिफाइंड, है ना। क्योंकि हम ग्राफ से ही हम इस चीज़ को देख के बता पा रहे हैं कि इसकी वैल्यू जो है सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स के लिए डिफाइंड है, नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्स के लिए डिफाइंड नहीं है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी एक्स की वैल्यू जो एक्स की जो वैल्यू जो होती है, वो डिफाइंड होती है सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स के लिए। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 0 से 1 के बीच में आपकी जो वैल्यू जो होती है वाई की, वो हमारी नेगेटिव होती है। एंड आफ्टर 1 के बाद हमारी वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो ये ग्राफ जो है अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बहुत सारे एग्जाम्स में ये ग्राफ जो है पूछा जा चुका है। नेक्स्ट जो आपका रहने वाला है, y इज़ इक्वल टू एक्स ln ऑफ x, ये भी ग्राफ आपके पूछे जाते हैं। इस ग्राफ में हम सबसे पहले इस चीज़ को देखेंगे कि इन दोनों फंक्शंस में से कौन सा फंक्शन जो है हमारा डोमिनेट कर रहा है। तो यहाँ पे जो ln ऑफ x की जो क्वांटिटी जो है, ये हमारी डोमिनेट करेगी। देन x से हायर वैल्यू ऑफ x के लिए हमारा ln ऑफ x जो है वो हमारा डोमिनेट करेगा। इसकी ग्राफ जो है हम ड्रॉ कर सकते हैं इस तरीके से कि हायर वैल्यू ऑफ एक्स के लिए हमें ग्राफ ऐसा कुछ मिलता है। एंड लोअर वैल्यू ऑफ एक्स के लिए ये जो वैल्यू जो है आपकी एग्जिस्ट करेगी। तो हमें इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करना होगा, कुछ समथिंग ऐसे ऐसे करके आप इसके ग्राफ को आप ड्रॉ कर सकते हो। जैसे कि पता है हमें कि जो एलन की जो एलन जो है वो
ln ऑफ x की वैल्यू जो होती है वो निगेटिव एग्जिस्ट करती है 0 to 1 में। 0 से 1 के बीच में ये वैल्यू जो है हमारी ln ऑफ x की निगेटिव वैल्यू एग्जिस्ट करती है। सो यहाँ पे जो हमारा ये जो x जो होगा वो -x की तरफ टेंड कर जाएगा। सो दैट्स वाई ये जो ग्राफ जो हमारा बन रहा है ये नीचे की साइड बन रहा है। अदरवाइज़ हम कैसे ग्राफ को ड्रॉ करते हैं कि अगर मेरे पास y इज़ इक्वल टू अगर x होता है तो हम इसका ग्राफ ऐसे करके ड्रॉ करते हैं, है ना। y इज़ इक्वल टू एक्स होता है, ये y इज़ इक्वल टू एक्स के लिए ग्राफ है। अब y इज़ इक्वल टू जो हम -x के लिए देखते हैं तो ये ग्राफ कुछ ऐसा होता है इधर की साइड, सॉरी ये कुछ ग्राफ जो होता है हमारा कुछ ऐसा होता है y इज़ इक्वल टू -x के लिए। सो दैट्स वाई यहाँ पे ये जो x की वैल्यू जो है हमारी नेगेटिव साइड हो जा रही है, इसलिए हमारे 0 से 1 के बीच में ये कुछ ग्राफ हमारा कैसे आ रहा है, ये नेगेटिव साइड आ रही है। तो ये हमारा जो ग्राफ जो होता है आपका x ln x का ये जैसे ग्राफ होता है। तो सिंपली हम इस चीज़ को बता सकते हैं कि एंड ऑल्सो आप इसको सॉल्व कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ द मैक्सिमा और मिनिमा के मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि हम लोगों ने उसमें पढ़ रखा है, जब भी आप फेज स्पेस ट्रेजेक्ट्री फाइंड आउट करते हो क्लासिकल मैकेनिक्स में ड्रॉ करने की जब आप कोशिश करते हो तो वहाँ पे आप डेरिवेटिव निकालते हो dy ओवर dx और आप स्टेबल पॉइंट कैलकुलेट करते हो एंड आफ्टर दैट देखते हो आप डबल डेरिवेटिव निकाल करके उस चीज़ को देखते हो कि कहाँ पे वो चीज़ मैक्सिमा बन रहा है, कहाँ पे मिनिमा बन रहा है। तो उसके हेल्प से भी इस ग्राफ को फाइंड आउट कर सकते हो। अदरवाइज़ आप सबसे पहले आप ये चीज़ देखो कि इनमें से फंक्शन जो है कौन सा डोमिनेंट करेगा। तो सो आपका ln ऑफ x के लिए हायर वैल्यू ऑफ x के लिए हमेशा जो ln ऑफ x जो होगा वो डोमिनेंट करेगा। सो दैट्स वाई इसकी वैल्यू ऐसे रह रही है। और आप ऐसे बताने ये भी पूछा जा सकता है इंटरव्यू में कि इसकी वैल्यू हम ये नेगेटिव में क्यों ले रहे हैं, इसलिए क्योंकि हमारी जो 0 और 1 के बीच में हमारी जो ग्राफ जो आती है वो हमारी नेगेटिव आती है ln ऑफ x की। सो दैट्स वाई x जो है हमारा -x की तरफ ये चीज़ें चली जा रही है, इसलिए हमारी क्या हो जाएगी ये नीचे की तरफ -x की तरफ ये ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है आपका ये y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर ln ऑफ x है। तो इसको सिंपली हम सिमिलरली हम इसी तरीके से कर सकते हैं जैसे आपका यहाँ पे ये चीज़ें आपकी स्ट्रेट लाइन बन रही थी। सो यहाँ पे आपका ये जो पाथ यहाँ पे बनेगा एक्स स्क्वायर जो होगा ये लोअर वैल्यू ऑफ x के लिए डोमिनेट करेगा एंड ये हायर वैल्यू ऑफ x के लिए डोमिनेट करेगा। तो इसका ग्राफ जो होगा ना पैराबोला टाइप में, जैसे पैराबोला में हम लोग क्या करते हैं कि ये सिंपली जैसे y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता है तो हम लोग सिंपली ऐसे करके हम लोग ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। उसी तरीके ये नेगेटिव वैल्यू तो हमारी एग्जिस्ट करती नहीं है। सो दैट्स वाई हम लोग इसको थोड़ा सा ऐसे बनाएंगे, थोड़ा सा इस टाइप में करके बनाते हैं एंड देन हमारा जो ग्राफ जो होगा ये कुछ ऐसा ऐसा जाएगा, ऐसे करके ऐसे चला जाएगा। तो ये कर्व आपका होना चाहिए और ये आपकी 1 होती है एंड दिस इज़ योर 0। तो ये हमारा जो ग्राफ जो होता है वो हमारा एक्स स्क्वायर ln ऑफ x का ये पूरी की पूरी ये चीज़ ग्राफ होती है। अदरवाइज़ आप अगर आप इसके हल से नहीं करना चाहते हो तो आप वही स्टेबल पॉइंट पे जा करके मैक्सिमा मिनिमा इस तरीके से करके आप फाइंड आउट कर सकते हो। और ये क्वेश्चन जो है आपका ISC में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और ये भी दोनों जो ग्राफ जो है अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इस ग्राफ को भी आपको लर्न रखना है। नेक्स्ट जो ग्राफ जो है ये भी ग्राफ आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मेनली आपसे पूछा जाता है कि आप साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ ड्रॉ करो और मॉड में साइन एक्स जो है इसके ग्राफ को ड्रॉ करो। तो जैसे कि हमें पता है कि जो साइन एक्स की जो ग्राफ जो होती है कुछ हमारी ऐसी इसकी ग्राफ होती है, ठीक है। इसकी ग्राफ कुछ ऐसी करके होती है, साइन एक्स की हमारी ग्राफ ऐसी होती है। सो अगर मॉड में साइन एक्स की अगर मैं बात करूँ, मॉड में साइन एक्स, तो मॉड में साइन एक्स क्या दिखा रहा है कि ये जो भी y की वैल्यू जो होगी सबकी सब क्या होगी पॉजिटिव वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। इसका मतलब कि जो ग्राफ जो इसका बनेगा सिर्फ ये वाला जो ग्राफ जो होगा ये वाला ग्राफ ये किसका हो जाएगा, ये हमारा मॉड में साइन एक्स का ग्राफ हो जाएगा कुछ ऐसा करके। सिर्फ इसकी पॉजिटिव वैल्यू ही एग्जिस्ट करेगी, नेगेटिव वैल्यू हमारी एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। ये हमारा जो ग्राफ जो है वो मॉड में साइन एक्स का हमारा ग्राफ है। तो ये इन दोनों को हमने कंपेयर करके बता दिया कि y इज़ इक्वल टू साइन एक्स और y इज़ इक्वल टू मॉड साइन एक्स में हमारी क्या चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। तो ये डार्क लाइन आप देखना, डार्क लाइन जो है आपके लिए मैं इसको डिनोट कर देती हूँ, y इज़ इक्वल टू मॉड में साइन एक्स एंड ये जो आपकी ये वाली जो लाइन जो होगी ऐसे करके जो बन रही है ये ग्राफ आपकी हो जाएगी y इज़ इक्वल टू साइन एक्स का हमारा ग्राफ हो जाएगा। और मेनली लेकर के आपको इन दोनों को लेकर के आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ और मॉड में साइन एक्स का ग्राफ आपका क्या हो जाएगा। तो इसमें हमें सिंपली क्या करना होता है
कि आपने मॉड बाय साइन एक्स का ग्राफ तो देख लिया कि वाई की वैल्यू क्या होती है, आपकी पॉजिटिव ही आती है यहाँ पे। तो ऐसे करके हमारी वाई इज इक्वल टू मॉड बाय साइन एक्स की वैल्यू, ये चीज़ें क्या होगी, आप इसको इक्वल लेंथ ले लेना कि यहाँ पे थोड़ा क्लियरली ड्रॉ नहीं हो पा रहा है, लेकिन ये चीज़ें आपकी क्या होती है, इक्वल लेंथ से आप ले लेना ये चीज़ें। एंड ये जो हमारी ग्राफ हो गई वाई इज इक्वल टू मॉड बाय साइन एक्स की ग्राफ हो गई। और जो आपकी और साइन स्क्वायर की जो ग्राफ जो आती है इससे छोटी आती है, थोड़ी कम आती है इससे, मतलब इसकी जो ये जो पीक पॉइंट जो होते हैं ना इसकी साइन स्क्वायर एक्स की, वो जो होती है कम होती है। और बाकी ये स्क्वायर है, सो दैट्स वाई इसकी वाई की वैल्यू क्या होती है, सारी की सारी पॉजिटिव में ही आती है, आपकी नेगेटिव वैल्यू आपकी एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो ये जो डॉटेड लाइन वाली जो ग्राफ जो है कि वाई इज इक्वल टू आपका साइन स्क्वायर एक्स ये ग्राफ रहने वाली है। तो हम क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं कि जैसे कि अगर देखें कि एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 4 पे अगर मैं वैल्यू कैलकुलेट करूँ वाई इज इक्वल टू मॉड में साइन एक्स का ग्राफ अगर मैं देखती हूँ कि कितना होता है, तो अगर एक्स की वैल्यू 1/4 पुट करूँगी तो कितना आएगा 1/√2। और वाई इज इक्वल टू अगर मैं देखूँ साइन स्क्वायर एक्स के लिए तो ये हमारी कितनी आती है 1/2 वैल्यू आ जाएगी। सो अगर हम देखें कि 1/√2 की वैल्यू जो है आपकी ग्रेटर है 1/2 से, तो यहाँ से भी हम कंक्लूजन को ईजिली ड्रॉ कर सकते हैं। एंड बता पाते हैं कि y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर की जो वैल्यू जो होगी इसकी पीक हमारी कम जाती है, एंड y इज इक्वल टू मॉड में साइन एक्स की पीक जो होती है आपकी ज़्यादा जाती है। नेक्स्ट जो ग्राफ जो है आपका y इज इक्वल टू ln साइन ऑफ x है। तो इस ग्राफ को हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं इसको देखते हैं कि सिंपली आपका क्या होता है कि सबसे पहले कि साइन एक्स का ग्राफ हमारा क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक। थोड़ा लेंथ को आप देख लेना, यहाँ पे क्लियरली ड्रॉ नहीं हो पा रहा है, बट आप इस चीज़ को समझ लेना कि ये सब कुछ सेम है, ठीक है। सो सबसे पहले हम ये तो हमारा ग्राफ हो गया साइन एक्स का, ठीक है। आप साइन एक्स इज इक्वल टू आप लेट कर लो, है ना, मैंने लेट कर लिया कि साइन एक्स इज इक्वल टू पी, इसका मतलब कि वाई इज इक्वल टू ln ऑफ पी, मैंने इस चीज़ को बता रखा है, ठीक है। तो ये जैसे कि मैंने बताया था कि जो ln की जो निगेटिव वैल्यू जो होती है ना वो हमारी क्या होती है, एग्जिस्ट नहीं करती है, बताया था ना ऐसे करके y इज इक्वल टू ln ऑफ x होता है। तो इसका ग्राफ हमारा कुछ ऐसा हो रहा था कि इसका ग्राफ 0 से लेकर के ये 1, तो यहाँ पे जो ये निगेटिव वैल्यू जो थी x की वो हमारी एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x जो है वही हमारी एग्जिस्ट कर रही थी ln ऑफ x के केस में। तो अगर मैं कंपेयर करूँ, अगर x की वैल्यू अगर यहाँ निगेटिव ले रही हूँ तो यहाँ पे ये चीज़ें आपकी वैल्यूज़ नहीं मिल रही हैं मुझे ln ऑफ x के लिए। उसी तरीके से जो आपकी p की वैल्यू जो है आपकी निगेटिव नहीं होनी चाहिए, और मैंने यहाँ पे p को क्या लेट किया है, मैंने p को यहाँ पे sin x लेट कर रखा है। सो sin x की वैल्यू जहाँ जहाँ निगेटिव होगी वहाँ पे हमें y इज़ इक्वल टू की वैल्यू हमें नहीं मिलेगी, है ना। तो यहाँ पे ये जो x की वैल्यू जो है ये क्या है, ये चीज़ें हमारी नेगेटिव वैल्यू है, ये भी हमारी जो क्या है, ये भी हमारी नेगेटिव वैल्यू है ना। तो ये सारी जितने भी नेगेटिव पॉइंट्स हैं साइन एक्स के, वहाँ पे हमें ln ऑफ x की वैल्यू हमें नहीं मिलेगी। सो इस चीज़ को हम इस पॉइंट को हम कट कर देते हैं कि हमें ln x की वैल्यू यहाँ पे नहीं मिलेगी। फिर हम नेक्स्ट हम लोग ऐसे करके हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। इस ग्राफ को मैं इसी में मर्ज करके ही बता दे रही हूँ कि किस तरीके से इस चीज़ को करेंगे। और जैसे कि पता है कि ln ऑफ 1 की वैल्यू क्या हो रही थी, 0 हो रही थी एट, ओके इस तरीके से बता देती हूँ। एंड एट x इज इक्वल टू 0 पे ln की वैल्यू क्या हो रही थी, y इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी हो रही थी। ln 0 की वैल्यू क्या होती है, माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। ये हमारी सारी वैल्यूज़ आती हैं। सो अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसका ये क्या है, पीक पॉइंट है। पीक पॉइंट मतलब अगर यहाँ पे ये π/2 वैल्यू है, तो अगर मैं देखूँ साइन π/2 की वैल्यू की अगर मैं बात करूँ तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। सो ln 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर मैं देखूँ कि साइन, अगर मैं ऐसे लिख रही हूँ π/2, इसका मतलब कि ln 1, और ln 1 पे वैल्यू क्या हो रही है, ये चीज़ें हमें क्या मिल रही है, 0 मिल रही है। सो इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, ऐसे 0 हो जाएगी, ठीक है। और एक चीज़ और मैंने बता रखा है कि 0 से 1 के बीच में जो y की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, नेगेटिव होती है।
ln y इज़ इक्वल टू ln x में, ठीक है। तो इसलिए इसकी वैल्यू किधर की तरफ जाएगी, ऐसे निगेटिव की तरफ, ऐसे नीचे की तरफ जाएगी, ठीक है। तो इसका कुछ ऐसा ग्राफ हमारा बनेगा और निगेटिव के लिए हमारी एग्जिस्ट ये करती नहीं है। फिर सिमिलरली आप यहाँ पे ऐसे ग्राफ दोगे और फिर इस तरीके से आपकी सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x के लिए ये हमें ग्राफ जो है वो मिलेगी। तो ऐसे करके सिर्फ जो पॉजिटिव साइन का कर्व है वो उसी के लिए सिर्फ ग्राफ मिल रही है, ठीक है। तो इसका ग्राफ हमारा कुछ ऐसा बनता है जो कि y इज़ इक्वल टू ln साइन ऑफ x का ग्राफ है। नेक्स्ट y इज़ इक्वल टू अगर e⁻x के ग्राफ की अगर मैं बात करूँ तो इसका ग्राफ कैसा बनता है, कुछ ऐसा बनता है। इसका ग्राफ हमारा ऐसा बनता है, इसकी वैल्यू हमारी इंक्रीज़ करती जाती है। हम इस तरीके से इसको चेक कर सकते हैं कि एट x इज़ इक्वल टू 0 पे अगर मैं e⁻0 रखती हूँ तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। सो y की वैल्यू मुझे 1 मिल रही है। सो x इज़ इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू कितनी हो गई, +1 हो गई। x इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी पे हम लिखते हैं ना e⁻∞ होती है तो वैल्यू क्या होती है, हमें इन्फिनिटी मिलती है। सो y की वैल्यू क्या हो गई, इन्फिनिटी। तो x इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी जैसे जैसे जा रहे हैं इस तरह y की वैल्यू भी क्या जा रही है, इन्फिनिटी की तरफ जा रही है। एंड x इज इक्वल टू -∞ पे y की वैल्यू क्या हो जा रही है, 0 हो जा रही है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि x इज इक्वल टू -∞ इधर की तरफ जा रहे हैं तो इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ ऐसे ऐसे करके वो डिक्रीज़ करते हुए 0 की तरफ हमारी वो टर्न कर दी जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से ग्राफ होता है। फिर y इज़ इक्वल टू अगर मैं e⁻x का ग्राफ करूँ तो सिंपली जैसे आपने ऐसे प्लस के लिए इस तरीके से आपने ड्रॉ किया था इधर के साइड, तो आप सिंपली आप इसको क्या कर दोगे, अपोजिट के साइड इसको ड्रॉ कर दोगे। तो ये जो आपको ग्राफ मिलेगा ये क्या मिलेगा, y इज़ इक्वल टू e⁻x के लिए ग्राफ मिलेगा। सॉरी, ये आपका निगेटिव e⁻+x है। आप इस चीज़ को समझना, ये e⁻, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं y इज़ इक्वल टू -e⁻x। ये इसका ग्राफ है, सॉरी ये इसका ग्राफ है सिंपली। और इसको भी हम चेक कर सकते हैं, ईजिली चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से करेंगे। अगर आप x इज इक्वल टू क्या ले रहे हो, 0 ले रहे हो, x इज इक्वल टू 0 का मतलब कि e⁻0 ले रहे हो तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x⁻0 मतलब माइनस हो जाएगा ना, ये y इज इक्वल टू अगर x⁻0 दी कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी। इसलिए वैल्यू ये क्या हो जा रही है, -1 हो जा रही है, ठीक है। x एंड दिस इज़ योर y, तो y की वैल्यू कितनी हो गई, -1 हो गई, है ना। और अगर मैं लेती हूँ एट x इज इक्वल टू -∞, है ना, तो y की वैल्यू कितनी, x इज इक्वल टू यहाँ -∞ पुट करोगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो रीचेक कर सकते हो, आप इस चीज़ को माइंड करना कि ये y इज़ इक्वल टू -e⁻x का ये ग्राफ है। ये मैंने गलती से मैंने बोल दिया था, लेकिन ऐसे अगर मैं चेक करूँ तो x इज इक्वल टू 0 पे क्या आ रही है, x इज इक्वल टू जैसे ही यहाँ 0 रखोगे तो आपकी वैल्यू -1 हो जाएगी। एट x इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे, है ना, x इज इक्वल टू जैसे ही आप जाओगे इन्फिनिटी के साइड आप जाओगे तो y की वैल्यू क्या आ रही है, -∞ की तरफ आ रही है। एट x इज इक्वल टू -∞ पे, x इज इक्वल टू -∞ पे जा रहे हो तो y की वैल्यू किधर जा रही है, y की वैल्यू आपकी 0 की तरफ टेंड कर रही है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को याद रखना। एंड नेक्स्ट वन आपसे पूछा जाता है कि e⁻x का ग्राफ जो होता है वो क्या होता है। तो यहाँ पे ये जो ग्राफ जो इसके बनते हैं ऐसे बनते हैं इस तरीके से, और इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। x है, दिस इज़ योर y। आप इसको ऐसे देख लो कि एट x इज इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू क्या हो जा रही है, 1 हो जाएगी। जैसे आप यहाँ पे 0 रखोगे y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, +1 हो जा रही है यहाँ पे। एट x इज इक्वल टू -∞, यहाँ पे आपने -∞ रखा तो y की वैल्यू क्या हो रही है, इन्फिनिटी वैल्यू आएगी, ठीक है। जैसे ही आप -∞ में जा रहे हो तो आप क्या देख पा रहे हो कि y की वैल्यू ये किधर जा रही है, इधर जानी चाहिए, इन्फिनिटी के साइड। एंड x की वैल्यू अगर आप प्लस रखते हो, +∞, है ना, +∞ रखोगे तो ये y की वैल्यू किधर जाएगी, 0 की तरफ टेंड करेगी, तो ये 0 की तरफ जा रही है। और सिंपली y इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ माइनस ऑफ x हो रहा है तो इसका ग्राफ क्या हो जाता है, जैसे आपने इधर के साइड अगर ड्रॉ किया है पॉजिटिव में तो ये चीज़ें सिर्फ आपकी कितनी ऐसे निगेटिव की साइड हो जाती है, ठीक। तो आप एक ही ग्राफ में भी बता सकते थे, है ना। और सिंपली जैसे मैंने इसको वेरीफाई किया उसी तरीके से आप इस चीज़ को भी आप वेरीफाई करके ईजिली आप ड्रॉ कर सकते हो। सो दिस इज़ द थिंग। वो जो ऊपर के जो ग्राफ्स जो थे y इज़ इक्वल टू द पावर x, y इज़ इक्वल टू द पावर -x, वो मेन बताने का पर्पज़ ये था कि इस क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना था। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है आइज़र भोपाल में, ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है इंटरव्यू में। सो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस चीज़ को सबसे पहले ये आपका मॉडुलस दे रखा है तो इसको हम ब्रेक कर सकते हैं इस तरीके से कि e⁻x जब आपकी x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर दैन 0 है, x की वैल्यू लेस देन 0 के लिए e⁻−x हो जाएगा, ठीक है। सो इसको ड्रॉ कर लेते हैं सिंपली, है ना।
तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने क्या बोला कि जैसे ही हमारी x की वैल्यू ग्रेटर देन होती है, x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है, तो हम e टू द पावर x की वैल्यू कैसे ड्रॉ करते हैं, e टू द पावर x को हम इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो हमें क्या लेना है, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x ही है ना, ये आपकी x की वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x में जितनी आपकी क्वांटिटीज़ आ जाएंगी सिर्फ उसी को हमें ड्रॉ करना है। इसलिए इसका ग्राफ कैसा बन जाता है, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा ऊपर के साइड, है ना। और फिर उसके बाद मुझे कैसा मिल रहा है, निगेटिव वैल्यू ऑफ x, है ना। तो निगेटिव वैल्यू ऑफ x हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं, कुछ ऐसा हम लोग ड्रॉ करते हैं, जैसे कि मैंने पीछे ग्राफ में इस चीज़ को डिफाइन कर रखा है। सो इसका ग्राफ कैसा हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो आपको उसके लिए मैंडेटरी ये है कि आपको जो e टू द पावर x के ग्राफ है और e टू द पावर माइनस x के ग्राफ है, ये दोनों ग्राफ आपको अगर याद रहेंगे तो आप इजीली इंटरव्यू में उस चीज़ को कर पाओगे, आप कंफ्यूज नहीं होगे, आप डायरेक्टली उस चीज़ को ड्रॉ कर सकते हो। सिमिलरली आपका ये वाला क्वेश्चन जो है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा हुआ है e टू द पावर माइनस x के ग्राफ के लिए, है ना। तो आप इसको कैसे ब्रेक करोगे, y इज़ इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए हो जाएगा, और x लेस देन 0 के लिए कैसे लिखेंगे, e टू द पावर x लिखेंगे, ठीक है। सो इसको ड्रॉ करना है तो हमें क्या दिख रहा है कि x इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0 के लिए क्या बन रहा है, e टू द पावर माइनस एक्स बन रहा है ना। x ग्रेटर देन 0, e टू द पावर माइनस एक्स का ग्राफ ये है, और e टू द जब x ग्रेटर देन 0 है तो उस समय ये वाला ग्राफ आ रहा है, मतलब कुछ इसका ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा डाउन साइड, है ना, डाउन साइड ऐसे की तरफ जाएगा। और जैसे ही हमारा लेस देन e टू द पावर x का ग्राफ सबसे पहले देखते हैं, तो e टू द पावर x का ग्राफ हमारा ये रहा, ठीक है। और इसके लिए निगेटिव वैल्यू ऑफ x के लिए एग्जिस्ट कर रही है ये वाला ग्राफ, ठीक है। तो इसलिए इसका ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है, डाउन साइड, है ना। तो ये y हो गया एंड दिस इज योर द x, ठीक है। तो ये भी आपके क्वेश्चंस जो है अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको मेरे वीडियोस अगर पसंद आ रहे हैं और आप इस चीज़ को समझ पा रहे हो चीज़ों को, तो आप ज़रूर कमेंट करना अगर आपको नेक्स्ट वीडियो अगर चाहिए तो। और मेरे लिए भी ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, मेरे लिए जैसे कह सकते हैं कि ये पहला मेरा वीडियो है जो कि मैं किसी चीज़ को लेकर के मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। सो अगर आपको समझ में आता है तो प्लीज़ आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अगर आपको नेक्स्ट वीडियो अगर चाहिए तो मैं उस चीज़ को मैं अपलोड ज़रूर करूँगी, उसके लिए आप कमेंट ज़रूर करना। अगर आपको वीडियोस की ज़रूरत अगर पड़ती है इंटरव्यू के क्वेश्चंस के लिए, तो मैं आपके लिए क्वांटम मैकेनिक्स, सीएम एंड क्लासिकल एंड जो भी सॉलिड स्टेट फिजिक्स एंड ऑल जो भी फिजिक्स के सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, मैं सारे सब्जेक्ट में इंटरव्यू के जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं उसको ला सकूँगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑल द बेस्ट फॉर माय फ्यूचर, थैंक यू सो मच।